बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट नोट से। ये नोट आपको MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। इन HTML you write US English, so you use color instead of color। यहाँ पर स्पेलिंग्स का डिफरेंस है which is used in British English। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट है the font tag is deprecated in HTML5, the latest version of HTML। HTML uses tag like B, I, U to make bold, italic or underline respectively। means B यूज होगा बोल्ड के लिए, I for italic and U for underline। उसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। यहाँ पर टेबल गिवन है, आप ये टेबल शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए तैयार करेंगे। HTML कोड स्निपेट गिवन है और उसकी आउटपुट गिवन है। जहाँ पर टैग यूज हुआ है B, वो टेक्स्ट बोल्ड है। जहाँ पर यूज हुआ है I, यहाँ पर राइटिंग इटैलिक है। और लास्ट पर जहाँ टैग यूज हुआ है U, उधर वर्ड क्या है, अंडरलाइन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका हर टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट और राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्रिएटिंग लिस्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन टाइप्स ऑफ लिस्ट। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा, समटाइम्स यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ टीचर्स, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स एक्सेट्रा। हेयर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। Types of list, there are following 3 types of list in HTML। सबसे पहली लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये आपको इंडिविजुअली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। व्हाट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट? तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट से लेकर LI टैग तक। और ये पैराग्राफ आप MCQs के लिए भी तैयार करेंगे और गिवन टेबल आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पर आपसे जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ लिस्ट आइटम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। इन अदर वर्ड्स, इन अनऑर्डर्ड लिस्ट शफलिंग ऑफ आइटम इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज नो इफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल गिवन है, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द UL/UL टैग्स। यहाँ पर इसकी ये एग्जाम्पल गिवन है और इसकी आउटपुट गिवन है। नेक्स्ट टाइप है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये टॉपिक भी आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा एन ऑर्डर्ड लिस्ट से लेकर OL टैग तक और यहाँ पर एक टेबल गिवन है। आप ये टेबल भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपसे जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, an ordered list keep each list item in an ordered number। In ordered list, if you change the order, the meaning of the whole list may also be changed। Next यहाँ पर इसकी एक example given है, an ordered list starts with OL and ends with /OL tag। ये टैग आपको MCQs के तौर पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है डेफिनेशन लिस्ट। ये भी आप इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप एक कंप्लीट तैयार करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएगा, व्हाट इज डेफिनेशन लिस्ट। तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे विथ एग्जाम्पल। देयर इज अनदर टाइप ऑफ लिस्ट कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहा जाता है। ये आपसे MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू शो some terms and their descriptions। Definition list is used when you need to show some terms and their descriptions। नेक्स्ट इसकी एक एग्जाम्पल गिवन है। इसके लिए जो टैग यूज होगा वो है
DL and double D tag describe that term. Tag DT specifies the term. ये सब टैग्स आपको MCQs के तौर पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल गिवन है HTML कोड स्निपेट एंड आउटपुट। आप ये टेबल भी एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से तैयार करेंगे और ये आपको MCQs के तौर पर भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टाइप है नेस्टेड लिस्ट। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट? इन अ लिस्ट आइटम कैन कंटेन एन अदर लिस्ट। सच लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। It is useful for situations where you have multiple options for a single item in a list. For example, for writing table of contents that contains subsections. For example, इस टेबल में इसकी एग्जाम्पल गिवन है। आप ये टेबल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है एक्टिविटी 5.3। In the file pakistan.html create a list of provinces of Pakistan and in each province make a list of at least 5 cities. आप ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। प्रीवियस इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको बताई गई हैं वो सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जब आप फाइल क्रिएट कर लेंगे pakistan.html की, उसके बाद एक्टिविटी 5.3 को आप उसमें फर्दर परफॉर्म करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स। ये टॉपिक भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और इसका हर सब टॉपिक आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, हाउ टू ऐड इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स ऑन अ वेब पेज। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट होगा, इन अ वेब पेज इमेजेस आर एडेड विद द img टैग इन HTML। ये आपको MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। The img tag is an empty tag but it contains attribute of an image. For example, the src attribute specifies the URL web address of the image. यहाँ तक ये पैराग्राफ आप इसके इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है इसका एडिंग एन इमेज। ये टॉपिक भी आप कंप्लीट करेंगे। Images can improve the design and appearance of a web page. In HTML, images are added with the img tag. The attributes width and height can be used to specify the width and height of the image respectively. The border attribute can be used to specify the border size around the image. The alt attribute provides an alternate text for an image. ये सब पॉइंट्स आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। If the image is not displayed due to any reason, यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक एग्जाम्पल गिवन है, आप एग्जाम्पल भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट सब टॉपिक है अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज। आपको इंडिविजुअली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। हाउ टू अप्लाई बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज। स्टार्ट होगा, the bg color attribute of body tag specifies the background color of a document and text attribute specify the foreground text color of the web page. These attributes are no longer supported in HTML5. ये सब पॉइंट्स आपको MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, आप एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज। ये भी आप कंप्लीट करेंगे। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल तक आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 5.4। इन द फाइल pakistan.html सेट द बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन एंड सेट द फोरग्राउंड कलर टू वाइट। आप ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी भी एक्टिविटी 5.3 के साथ लिंक्ड है। फिगर 5.9 में बैकग्राउंड इमेज को दिखाया गया है। बिल्कुल इसी तरह आप भी एक्टिविटी 5.4 को परफॉर्म करते हुए वेब पेज में इसी तरह से बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन अ हाइपर लिंक। ये टॉपिक आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन हाइपर लिंक और हाउ टू क्रिएट अ हाइपर लिंक टू अ वेब पेज। क्वेश्चन स्टार्ट होगा,
Hyperlink is such an icon, graphic or text in a web page that when clicked takes you to some other web page. ये डेफिनेशन आपको MCQs के तौर पर भी पूछी जा सकती है। इसका पहला सब टॉपिक है क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। द टैग A is used to create a hyperlink in a web page. The href attribute is used to specify the URL of the linked web page. For example, ये example भी आप कंप्लीट करेंगे। If you click on this text, the web page, it takes you to the website www.google.com. ये वेबसाइट्स आपको MCQs के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 5.5। इन द फाइल pakistan.html क्रिएट अ हाइपरलिंक टू द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान एट विकीपीडिया। द आर्टिकल कैन बी फाउंड एट URL https:/en.wikipedia.org/wikipedia/pakistan। ये एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आप टॉपिक है इसका डिफाइन एन एंकर। ये आपको इंडिविजुअली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। एंकर लिंक्स अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू एन अदर पार्ट। बोथ हाइपरलिंक्स एंड एंकर्स आर डिफाइंड बाय द HTML एंकर एलिमेंट A। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ पेज। ये आपको इंडिविजुअली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। हाउ टू क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। यहाँ पर इसका प्रोसीजर गिवन है। Suppose you have an HTML page with a lot of text, and after reaching bottom of the page, user needs to scroll up to reach the top of page. You can add a link at the bottom of page that takes the user directly to the top of page. For this purpose, you need to follow these steps. सबसे पहला step है create an anchor at the top of page and give it a name. For example, A name is equal to top and /A. Second point है create an anchor link at the bottom of page that uses href attribute to link to the anchor created in first step. Name of the anchor should be preceded by # in the href attribute. For example, A href is equal to #top, go to top. You can give any name to an anchor and then use the same name with preceding # to move to that anchor. यहाँ पर फिगर में इसे शो किया गया है। By clicking the go to top link, you will jump back to the top of page. यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।